नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 11 जुलाई, दिन है वीरवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा जल्द। एंजल वन ऐप के 7.9 मिलियन ग्राहकों का डाटा लीक। करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नायब सैनिक। हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे हजारों नए सिपाही। हिसार में जजपा नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या। दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी मांग सकती है भत्ता गुजारा। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। हाई कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर एक सप्ताह में खोलने का निर्देश। चिडुन्नी ने हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट के लिए की मांग। 22 जुलाई को हरियाणा आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा में इनेलो और बसपा का हुआ गठबंधन, औपचारिक घोषणा होगी आज। सांसद जेपी का हमला, जजपा और इनेलो बीजेपी के साथ अजय चौटाला पर साधा निशाना। जेजेपी के बागी विधायक रामनिवास ने दुष्यंत चौटाला पर लगाया आरोप। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान जल्द। देश में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जल्द ही टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले 9 से 14 साल की छात्राओं को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की रूपरेखा तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्कूल से इस अभियान को लॉन्च करेंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित टीका, जिसे सेरोवैक कहा गया है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। एंजल वन डेटा ब्रीच, 7.9 बिलियन ग्राहकों की जानकारी लीक। मुंबई स्थित स्टॉक ब्रेकिंग फर्म एंजल वन के 7.9 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी एक डेटा ब्रीच में लीक हो गई। हैकर द्वारा लीक किए गए डाटा में नाम, पते, संपर्क नंबर और बैंक खाते का विवरण शामिल है। एंजल वन ने कहा कि यह लीक अप्रैल 2023 की घटना से संबंधित है और सभी क्लाइंट अकाउंट सुरक्षित है। कंपनी ने इस मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को भी दी। करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सैनी और उसकी टीम ने करनाल में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। सैनी की सक्रियता बढ़ी है और उनकी टीम करनाल में जम चुकी है। सैनी पहले नारायणगढ़ से विधायक थे, लेकिन अब करनाल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे हजारों नए सिपाही। हरियाणा पुलिस विभाग में 6000 से अधिक सिपाही जल्द शामिल होंगे। 11 जुलाई को पीटीसी सुनरिया रोहतक और HPA मधुबन करनाल में, जबकि 15 जुलाई को RTC बसोंडी गुरुग्राम में पासिंग आउट परेड होगी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये सिपाही अलग अलग जिलों के थानों में तैनात किए जाएंगे। हिसार में जजपा नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या। बुधवार को हिसार के हांसी में अज्ञात बदमाशों ने हीरो एजेंसी के मालिक और जजपा नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने एजेंसी पर आकर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें रविंद्र सैनी घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और शहर में नाकाबंदी कर दी। दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान। कांग्रेस ने दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए संविधान रक्षक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 26 नवंबर तक देश भर में 10 लाख संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। इन रक्षकों द्वारा हर गांव में 2 संविधान रक्षक समितियां बनाई जाएंगी, जो दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक चेतना विकसित करेगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी मांग सकती है गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। जस्टिस बीबी नगरतना और जस्टिस आर्गस्टीज जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि CRPC की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी के 2024 के परिणाम कल घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 23 रनों से जीत हासिल कर 2-1 की बढ़त बनाई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल के अर्धशतक और ऋतुराज गायकवाड़ की 49 रनों की पारी भी शामिल थी। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट 159 रन बना सकी। सुंदर ने 3 और आवेश ने 2 विकेट लिए। हाई कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर 1 सप्ताह में खोलने का निर्देश। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच रोकने के लिए 6 माह पहले बंद किए हुए गए शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने का आदेश दिया है। इससे अम्बाड़ा के व्यापारी, दुकानदार, स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वासुरंजन शाडिल्य द्वारा दायर याचिका के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिससे लोग 3 घंटे के अतिरिक्त सफर से बच सकेंगे और स्थानीय व्यापारियों की समस्याएं हल होंगी। चुडुन्नी ने हरियाणा की राजनीति हाई कोर्ट के लिए मांग की। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडुन्नी ने हरियाणा बनाओ अभियान का समर्थन करते हुए कुरुक्षेत्र में हरियाणा की राजधानी और हाईकोर्ट बनाने की मांग की। उन्होंने अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी से हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा की और स्वयं पेवा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एडवोकेट रणधीर सिंह बदरान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की राजधानी और हाईकोर्ट की जरूरत पर जोर दिया। 22 जुलाई को हरियाणा आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को होगा, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि समारोह में 1338 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को PhD सहित कई डिग्रियां दी जाएंगी। हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन औपचारिक घोषणा होगी आज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन की घोषणा आज होगी। इस गठबंधन के बाद राजनीतिक समीकरण में नई दिशा मिलेगी। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा के नेताओं के बीच राज्य में राजनीतिक गतिशीलता में नई जोड़ी की उम्मीद लगाई गई है। सांसद जेपी का हमला, जेजेपी और इनेलो बीजेपी के साथ अजय चौटाला पर साधा निशाना। हरियाणा के हिसार लोकसभा सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने बुधवार को नारनौंद में कहा कि जेपी और इनेलो बीजेपी के लिए काम करती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में योगदान दिया। उन्होंने अजय चौटाला की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया और कांग्रेस की BC समाज के राज बब्बर को टिकट देने की सराहना की। जेजेपी के बागी विधायक रामनिवास ने दुष्यंत चौटाला पर लगाया आरोप। हरियाणा के जननायक जनता पार्टी के बागी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव की राजनीति का आरोप लगाया है। चौटाला ने सुरजाखेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। सुरजाखेड़ा ने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें राज्यसभा चुनाव में स्वतंत्र मतदान की अनुमति देती है। जेजेपी ने सब स्पीकर को रिमाइंडर भेजकर दोनों बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।